आज है 2 तारीख और 2 जुलाई और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह की जैसी दिनचर्या कल के अनय के बर्थडे के पैकअप के साथ हुई और फिर सुबह हमने काम शुरू किया, वो भी हम दिखाते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं इसका कुछ कल जो हमने इसको रेड फ्लावर्स को रेड किया था बट वो जा नहीं रहा था। तो कई बार हम जब कम्युनिकेशन होता है काम के साथ तो किस तरीके से कलर्स जाएंगी वो भी डिपेंड करता है। तो फिर हमने वापस उसको ब्लूइश उसमें टोन में ला दिया और यहाँ जैसे दूसरे ब्लू का एक टोन अलग दिख रहा है तो वो भी सही करना है। फिर जो मैप का फॉर्म्स हैं वो भी सही करना है। चीज़ें सही बोले तो पीछे नीचे का जो पार्ट है उसमें सब उस तरीके से उसको डेवलप करना है। तो कल का दिन तो हमारा ऐसे ही गया और फिर करते हैं जैसे धीरे धीरे काम और डेवलप होगा तो और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ब्लॉग में। तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर ज़रूर कीजिए। ओ माय गॉड, ऐसा हिसाब किताब कल सिखाया तो था, क्यों नहीं सिखाया था कल तुमको? क्या? कैसे हिसाब करते हैं? देखो मैंने वो हिसाब करा है। हाँ, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि जो ब्लू का एक टोन था, जो कलर में कई बार क्या होता है कि हम पानी की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो जो रियल कलर है उससे हट के वो अलग कलर बन जाता है। तो कई बार हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है पानी की क्वांटिटी कितनी है। क्या करवा रही यारू? क्या करवा रही? काम है? हाँ तो उसमें उस्ताद उसमें कर लो, इसमें आरू आर्या इधर इधर देख, ये इसमें कर लो, इधर यहाँ गर्दन तो ऐसे मोड़ती है, देखो तो इधर नहीं। तो आर्या गई अब स्टूडियो से। अभी इसमें जो नीचे का पार्ट है उसको मैं ओवरलैपिंग कर रहा हूँ एक डार्क कलर से, क्योंकि जैसे पूरे पेंटिंग में एक लाइट कलर का एक समावेश आपको दिख रहा हो जो कि धीरे धीरे नीचे की पार्ट की और एक वो डार्क पार्ट को मैं उसमें डेवलप कर रहा। और ये होता है कई बार कि आपके काम के जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें आपको धीरे धीरे बदलनी पड़ती हैं। तो यदि आपने ये सोच के किया कि मैं आने वाले इसमें क्या करूँगा अब कैसे होगा, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें कई बार काम के हिसाब से डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है। और काम में डेवलपमेंट इसी तरीके से होती है। जो नए लोग, जो आर्ट लवर्स या जो काम करने वाले आर्टिस्ट हैं या जो नए स्टूडेंट्स हैं ऐसे बोल सकते हैं, वो अगर देख रहे हैं तो इसी तरीके से काम डेवलप होता है। क्योंकि विजुअली आप कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो भी ज़रूरी है। और इस तरह के जो भी काम हैं उसको एक श्रेणी में लाने के लिए या उसको विजुअल जो एक रस है वो दिखाने के लिए आपको डार्क लाइट का समावेश बहुत ज़रूरी है। तो कई बार होता है कि आप फ्लैट कलर में एक बार में काम करते हैं बट जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो तब तक मेरे ख्याल से काम को समय देना चाहिए। और सेटिस्फेक्शन का ऐसा नहीं है, सेटिस्फेक्शन आपको संतुष्टि जब भी मिलती है जब आप विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं उसके साथ। और ये चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। आप एक काम में कितना सेटिस्फाइड होते हैं फिर उसके बाद आप 2 दिन बाद देखेंगे तो फिर आपको उसमें लगेगा कुछ करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सेटिस्फेक्शन तो लगातार आर्टिस्ट के मन में, आर्टिस्ट के विजुअल लैंग्वेज में वो चलता रहता है। बट हमें अपने काम को कहाँ रोकना है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से अगर हम एक ही काम पर
इतना सारा समय ये करते रहेंगे तो बीच बीच में वो मनोभावनाएं चलती हैं, और काम को जितना धीरे धीरे इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके जाया जाए, जो आपकी एक लैंग्वेज है वो आप कैसे डेवलप करके कितने सिंप्लीफाई तरीके से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये धीरे धीरे ही होता है, और हम भी इतना सारा काम करने के बाद भी मुझे भी ऐसा लगता है कि हम अभी अर्ली स्टेज में हैं। तो ये चीज़ें होती हैं और ये लगातार सबके साथ होती हैं, और इसी तरीके से ही आप सीखते जाते हैं, आप काम में और इन्वॉल्व होते जाते हैं, और यही प्रक्रिया है, यही जीवन है जो आप, परंतु काम में एक रेगुलर समय देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम इस तरह चीज़ों को छोड़ देंगे फिर वो हमसे दूर होता जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो टाइम लैप्स के ज़रिए मैं चीज़ों को फटाफट ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग काम कर रहे हैं वो इसी तरीके से चीज़ें को डेवलप करें, और उसके पीछे जो एक रीज़न है वो उन रीज़नों को समझे, उन रीज़नों को समझने जानने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो एनवायरनमेंट एक सामाजिक जो बोलते हैं इसको, जो गतिविधियां हैं, जैसे डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट ठीक है, एक हिसाब से होना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उन डेवलपमेंट की वजह से जो जीव जंतु है या पशु पक्षियाँ हैं, वो उनके लिए एक पर्याप्त जगह जो होनी चाहिए वो बहुत सीमित रह गई है, और उन सीमितताओं की वजह से वो शहर में व यहाँ वहाँ दिखाई देने लगे हैं। जैसे हम लेपर्ड की ही बात कर लें तो जैसे कई सारे जगह हमें देखने को मिलता है कि लेपर्ड गांव में घुस गए हैं, इनके ऊपर हमला कर दिया। तो ये सारी चीज़ें वो जानबूझकर तो मेरे ख्याल से करते नहीं हैं, हम ही उनको निमंत्रण देते हैं और हम ही उनसे उस तरीके से उनके जगह पर दखल अंदाज़ी करते हैं। इस वजह से वो लोग, और उनके पास जाने के लिए जगह भी नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मेरे काम में इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर मैं काम करता हूँ। इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को एंड। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट किया कीजिए। बाय बाय।